नमस्कार। सो आपके लिए हम एक न्यू बुक लॉन्च कर रहे हैं और मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो आरएएस एग्ज़ाम 2020 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशली कुछ उनका एप्लीकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में लेके आया हूँ। और हमने मेहनत करते हुए एक बुक बनाई है राजस्थान की कला संस्कृति की, सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में। उसका अभी जो है वो हार्ड कॉपी नहीं बनाई है तो पीडीएफ फॉर्मेट में लेके आए हैं। उसका लॉन्च चाहिए और आपको बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करनी है। ये बुक जो रहेगी वो अपने एप्लीकेशन पे आरएस वाले विद्यार्थियों के लिए, पटवार वाले विद्यार्थियों के लिए और पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी। वहाँ टोटली वहाँ पे फ्री मिलेगी आपको। ओके, तो उसके अलावा इस वाली वीडियो में आरएस विद्यार्थियों को जो समस्या आ रही है एप्लीकेशन में, कोर्स में, टेस्ट में, सारी जो समस्या है, जो मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं, उन सब मैसेजों का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैं यहाँ सारे मैसेज का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आरएस विद्यार्थियों की प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन से संबंधित, कोर्स से संबंधित, और आरएस के जो बहुत सारे नए विद्यार्थी आते हैं एक्चुअली वो अभी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या कोर्स को जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ अभी जो एप्लीकेशन है अपना शुरुआती मोड में है और उसमें यूज़र इंटरफेस इतना अभी आसान नहीं है, बट आई एम श्योर कि हम जल्दी जल्दी जो है अपने जो टेक्निकल जिनके थ्रू हमने एप्लीकेशन बनवाया है उनसे हम जल्दी जल्दी चीज़ों को अपडेट करवाएंगे। जैसे कि हम अभी जैसे दिसंबर के लास्ट में भी अपडेट आ सकता है, उसमें हो सकेगा तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिलने लग जाएंगी। और बहुत जल्दी एप्लीकेशन के अंदर वीडियो डाउनलोड करने का, एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ डाउनलोड करने का भी वो जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अभी जो पीडीएफ है हम गूगल ड्राइव के थ्रू हम डाउनलोड करवाते हैं, बट ठीक है, जितना हो सकेगा हम आपके लिए यूज़र इंटरफेस लेके आएंगे, आसान यूज़र इंटरफेस। बट शुरुआत होती है, चीज़ें सीखने से आती हैं, आपके सुझाव आते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो आप ये तो मान के चलिए कोई भी आदमी जीरो लेवल से शुरुआत से ही परफेक्ट नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होनी होती हैं। तो हमने तो बिल्कुल बेसिक चीज़ से शुरुआत की है, हमारे पास में इतना बड़ी फंडिंग भी नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत की है। तो मैं मानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आप और सजेशन दीजिए, आप कमेंट में हमें लिखिए क्या प्रॉब्लम है और क्या सजेशन आप देना चाहेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे हमें सजेशन दीजिए 8955248107। इस नंबर पे सजेशन दीजिए। आप कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, यही नंबर है 89248107। तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सब का हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और एकदम सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होती हैं सारी चीज़ें। और वैसे भी आपको ये मान के चलिए अभी आपके आरएस प्रीलिम्स का जो अगर एग्ज़ाम होगा तो जुलाई अगस्त से पहले नहीं होने वाला है, तो आपको टाइम है। आप तो बस कंटिन्यूटी करते रहिए, हमारे साथ जो मैटर आ रहा है उसको फॉलो करते रहिए, हमारा मैटर पूरे राजस्थान में दी बेस्ट रहेगा, इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके, देखो, सबसे पहले आपके लिए मैं बता देता हूँ, हमने न्यू बुक बनाई है राजस्थान कला एवं संस्कृति की। ओके, ये सिर्फ ई बुक है। ई बुक क्यों बनाई है आपने सर, आप इसे हार्ड कॉपी क्यों नहीं दे रहे? देखो देखो, मेरा सीधा सिद्धांत है जितना हो सके चीज़ों को डिजिटलाइज करो। ओके, हमने आज तक जो पूरा प्लेटफॉर्म यूज किया है उसमें हार्ड का कुछ भी नहीं रखा है, सबका सब पीडीएफ रहा है, ऑनलाइन डिजिटल रहा है। आगे आने वाला टाइम ऐसा है जिसमें हार्ड कॉपी वगैरह नाम मात्र रहेंगे। ओके, और मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, स्पेशल बोला था अभी कुछ दिनों पहले, कि हमारे जो नोट्स रहेंगे वो दो टाइप से रहेंगे। एक तो टाइप्ड रहेंगे, जो ये बुक है वो टाइप्ड ई बुक है, अपनी टाइप्ड ई बुक रहेगी। दूसरे मेरे हर लेक्चर के अलग अलग नोट्स रहेंगे जो मेरे हैंड रिटर्न रहेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ बताई थी, तो इसलिए यहाँ पे डबल बेनिफिशियल आपके लिए आ गया है। एक, मेरे लेक्चर के जो भी पीडीएफ आएंगी वो हैंड रिटर्न और थोड़ा बहुत मिक्स में इमेज वगैरह और टाइपिंग का मिक्स हो सकता है, बट वो अलग से डिजाइन होगी। और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हमने पूरा का पूरा ई बुक हमने तैयार कर दी है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। बहुत जल्द हम राजस्थान भूगोल की, राजस्थान इतिहास की ई बुक तैयार कर देंगे, तो वो एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ई बुक हैं, अब जैसे ये कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, इसे हमने क्या किया है कि मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए इसकी फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा रखा है। इमेजेस इसमें जोड़ी है, मैं 20 में जोड़े। फ़ॉन्ट साइज बड़े होने के कारण इसकी पेज संख्या जो है वो करीब करीब 600 जाती है।
ठीक है। बट वो पेज संख्या पे ध्यान मत देना, चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से और बारीक तरीके से सब कुछ समाहित की गई हैं इसके अंदर, ओवरऑल कलेक्शन किया गया है, मिक्सअप किया गया है, तो बेस्ट से बेस्ट मैटर आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फुल वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो आपके जल्द से जल्द उपलब्ध होंगे, और उनका जो नोट्स होंगे वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो मैं अपने हाथों से बनाता हूँ, मेरी खुद की हैंड राइटिंग से बनाता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने राजस्थान ज्योग्राफी की जो वीडियो थी वो अपने फोल्डर में डाल दी थी, एप्लीकेशन में डाल दी थी, दोनों जगह डाल दी थी मैंने, गूगल ड्राइव लिंक और अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो गूगल ड्राइव लिंक आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाती है, जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनको, ओके, और एप्लीकेशन के अंदर। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी में डाल चुका हूँ। जल्द ही राजस्थान कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की जो ई बुक है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, और उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री की ई बुक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट मटेरियल अपने पास में से आपको मिल जाएगा, ओके। एक इश्यू ये है कि सर आप जो लेक्चर में हिंदी ज़्यादा यूज करते हो, बात बिल्कुल आपकी सही है। एक्चुअली में इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, नाम मात्र से 5% के आसपास में होते हैं, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं। फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी टफ है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको मैं इंग्लिश में भी साथ में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इस तरीके की मैं कोशिश करता हूँ। राजस्थान में भी कोशिश कर रहा हूँ, और पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो इंडिया लेवल के आएंगे उनमें तो 100%, 70% हिंदी रहेगा, और 30% जो है उसमें इंग्लिश का रहेगा। तो मतलब इंग्लिश वाले विद्यार्थी उनमें पूरी तरीके से डेडिकेट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे राजस्थान जीके में अगर कहीं गलती से टर्मिनोलॉजी छूट भी जाती है, तो यहाँ पे 3 ई बुक आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार कर दी जाएंगी। एक तो ज्योग्राफी की जो है वो तैयार कर दी गई है, आप डाउनलोड कर लेना। कल्चर की एंड हिस्ट्री वाली जल्दी ही आपको मिल जाएगी, ओके। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मिल ही रही है, ओके। और इनका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अपना राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो हमने पीडीएफ बनाई है, मोबाइल फ्रेंडली है, इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये अपना थंबनेल डाला हुआ है हमने शुरुआत में, इस तरीके का अपना पहला पेज है राजस्थान कला संस्कृति की। कुछ एक इमेज जो है वो पश्चिमी राजस्थान के, ये आप देख सकते हैं कला संस्कृति वाले, ये हमारा इमेज भी लगा दिया है, ये आरएस एग्जाम 2000 के लिए, ठीक है। और ये रीट के लिए, राजस्थान पटवार के लिए, पुलिस, या राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान का सिलेबस आता हो, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने अनुक्रमण का कैसे रखी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कोशिश की है आपको एक साथ में स्थापत्य कला को कंप्लीट कराने के लिए, ओके। ये आर्ट एंड कल्चर है, ओके, कला एवं संस्कृति है। तो स्थापत्य कला होती है, उसके अलावा अपनी नृत्य कला होती है, चित्रकला होती है, हस्तकला होती है, ये टॉपिक आते हैं। और कल्चर सांस्कृतिक रूप से वहाँ पे वेशभूषा होती है, लोक संगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, तो ये होते हैं कल्चर के अंदर। तो हमने पहले लिया है आर्ट वाले हिस्से को। आर्ट में भी देखो हमने स्थापत्य कला को लिया है, तो दुर्ग स्थापत्य अपने आप में टॉपिक होता है, मंदिर एवं महल भी स्थापत्य में आता है, और मंदिर स्थापत्य है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान दर्शन में हम देखते हैं दरगाह, मंदिर, मस्जिद, स्तंभ, मीनारें, हवेलियाँ एवं बावड़ियाँ। तो यहाँ पे दरगाह, मस्जिद, स्तंभ, मीनारें एवं बावड़ियाँ एक साथ में लिए हैं, ओके। तो शुरुआती जो 4 टॉपिक हैं वो हमने लिए हैं स्थापत्य कला से रिलेटेड, ओके। स्थापत्य कला यानी दुर्ग स्थापत्य, मंदिर, हवेलियाँ, मंदिर स्थापत्य, दरगाह, मंदिर, स्तंभ, मीनारें, हवेलियाँ एवं बावड़ियाँ, ये पहले हमने ले लिया स्थापत्य कला यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम गए हैं देवी देवता, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय। ये 2 टॉपिक एक साथ में यहाँ पे हमने लिए हैं, लोक देवी देवता और संत संप्रदाय वाले, ये एक संस्कृति के टॉपिक हैं अपने आप में, ओके। उसके बाद में हमने लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कलाएं, लोक संगीत एवं संगीत, ठीक है। इनको लोक के जो फोक से रिलेटेड हैं, लोक कला, लोक वाद्य, उन सबको एक साथ में लिया है। फिर भाषा से रिलेटेड अपने 3 टॉपिक लिए, 4 टॉपिक लिए हैं। 4 टॉपिक भाषा के हैं, बोलियां एवं उनके चित्र, साहित्य एवं संस्कृति, पारिभाषिक शब्दावली एवं लोकोक्ति एवं कहावत। तो ये भाषा से रिलेटेड जो है वो 4 टॉपिक लिए हुए हैं। उसके बाद में राजस्थान हस्तकला एक अलग से टॉपिक है, राजस्थान चित्रकला अलग से टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इन सब का मिक्स करते हुए इन सब से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं वो लिए हुए हैं। फिर यहाँ पे कल्चर के हैं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, खान पान, पर्यटन, जनजातियाँ।
तो ये जो है वो कल्चर वाले टॉपिक हैं। इस तरीके से कुल मिला के हमने यहाँ पे 24 टॉपिक जो हैं यहाँ पे कवर किए हैं। साथ साथ में मैंने यहाँ पे आपको पेज संख्या भी लिखी है, दुर्ग स्थापत्य का इतना, उसके बाद में महल का, उसके बाद में ये। तो इस तरीके से स्थापत्य कला लिया, उसके बाद में लोक देवी देवता अंतर संप्रदाय लिए, फोक लिया, ठीक है। उसके बाद में भाषा से रिलेटेड लिया, हस्तकला चित्रकला अलग से देखे, प्रमुख संस्थान और कल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखे। तो कुल मिला के 547 के आसपास में पेज पढ़ रहे हैं। हाँ, ये 547 पेज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना सर पेज तो बहुत ज़्यादा हो गए, रामायण बन गई होगी। एक्चुअली में ये रामायण नहीं है, चीज़ें सारी कंबाइंड हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल चांस ये है कि आप कहीं भी चले जाना, पटवार में या आरएएस में, ठीक है, रीट में या किसी अन्य एग्जाम में चले जाना, इससे बाहर आने के चांस कम रहेंगे क्योंकि सब कुछ समाहित कर लिया है। और 547 पेज इसमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जो फॉन्ट साइज लिया है उसे बड़ा लिया है, थोड़ा मोटा फॉन्ट साइज लिया है ताकि वो मोबाइल के लिए फ्रेंडली रह सके। तो पीडीएफ फॉर्मेट में है ये, तो फॉन्ट साइज बड़ा होने के कारण जो है वो आप इसे मोबाइल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कराई हैं, बीच बीच में इमेजेस जोड़ी गई हैं, तो ये आप देख लेना, आपके लिए बहुत सारा यूजफुल रहेगा। बोले सर ये किस किस को मिल जाएगी ये पीडीएफ? ये जो पीडीएफ है ये तो मैंने प्रीव्यू आपको दिखा दिया, ये प्रीव्यू आप देख लीजिए, ठीक है। ये पहला टॉपिक ये इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पे जो भी ये दुर्ग स्थापत्य वाला टॉपिक है, उसके बाद में जैसे ही हम अगला टॉपिक आते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है अपना, यहाँ पे बीच बीच में डायग्राम भी जोड़े गए हैं ताकि सारी चीज़ें एक साथ में भी रिवाइज हो सकें। ओके, टॉपिक होने के बाद में यहाँ पे डायग्राम से रिवाइज कराया है सारी चीज़ों को। ओके, उसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक यहाँ पे प्रमुख महल एवं हवेलियाँ, तो इनका भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखा दिया है। ओके, और डायग्राम वगैरह ट्रिक वगैरह जो मिल सकती हैं वो हमने यहाँ पे जोड़ दी हैं। और ये बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ है, इसका कोई हार्ड बुक जो हार्ड कॉपी हम नहीं निकालने वाले हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी निकालने का अभी कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि हम टोटली ऑनलाइन डिपेंडेंट हैं। ई बुक फॉर्मेट है, आप मोबाइल में पढ़िए, क्योंकि हमने इसमें जो फॉन्ट यूज किया है वो मोटे साइज का किया है ताकि मोबाइल में पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। बाकी क्लियरिटी आपको अच्छी आएगी, कितना भी जूम इन जूम आउट कर लीजिए आपको क्लियरिटी अच्छी आएगी। तो आप इसे मोबाइल में जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो किन किन को मिल जाएगी सर ये पीडीएफ? ये पीडीएफ जो मिलने वाली है, जो अपने एप्लीकेशन में आरएस का जिन्होंने बैच लिया हुआ है उनको अनाउंसमेंट सेक्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। गूगल ड्राइव में आप जाएंगे, गूगल ड्राइव में जाने के बाद में आप जाएंगे आरएस एग्जाम के अंदर, जाएंगे अपनी राजस्थान जीके में, राजस्थान जीके के अंदर जाएंगे आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, तो वहाँ पे ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पटवार वाले बैच वाले विद्यार्थियों को भी मिल जाएगा, उसके अलावा अपना राजस्थान पुलिस वाले, क्योंकि 3 ही बैच चल रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो इसी के मिल जाएगा। ओके, और राजस्थान आर्ट कल्चर वाले जो वीडियो लेक्चर आएंगे वो यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने पहले ही बोला था कि देखो पीडीएफ जो है वो हर चीज़ हम फ्री नहीं देंगे, लेक्चर जो है हम फ्री डालेंगे, बट पीडीएफ और अपना टेस्ट सीरीज ये सब थोड़ा सा पेड करेंगे। और पेड भी कितना मिनिमम किया है ये आप अनुमान खुद लगाइए। आरएस का आप आरएस प्री और मेंस का लेने जाओगे कहीं पे भी तो 80,000 से कम नहीं है। दूसरा, आप कहीं पे भी राजस्थान पटवार या राजस्थान पुलिस का करने जाओगे तो 15,000 20,000 के आसपास में आपको मिलेगा। हमने आरएस का 80,000 कहीं आप लोगे, उसकी जगह हमने सिर्फ 2,000 प्री और मेंस दोनों में किया, साथ में 40 टेस्ट सीरीज ही लोगे तो भी 4-5 हज़ार का हो जाएगा। उसके अलावा पटवार का शुरुआती बच्चों के लिए सिर्फ 699 रुपये किया गया है, जबकि आप 20,000 से कम नहीं पाओगे। पुलिस का भी मिनिमम किया है, तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है वो मिनिमम है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पेड किया भी है। ओके, बट उससे ये भी है कि आप थोड़ा बहुत पेड कर दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर चीज़ों की कदर करनी चाहिए। अगर चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं तो आप कदर करना भूल जाते हो। ओके, मैंने ये आपके साथ में बहुत समय से देख रहा हूँ, समय कनेक्ट होने के बाद में, कि कुछ एक चीज़ें अगर आप ज़्यादा ही फ्री दे देते हो तो आप कदर करना भूल जाते हो उन चीज़ों की, तो थोड़ा बहुत पेमेंट होना भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं आरएस एग्जाम वाले विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहली बात तो कि बच्चों को ये सवाल सर कितने विद्यार्थी हो गए, तो करीब करीब 400 प्लस स्टूडेंट अभी हो चुके हैं, और 500 विद्यार्थी तक में जो आरएस की जो फीस रखी हुई है 2000 रखी हुई है। और इसमें क्या मिल रहा है ये दोबारा से बोल रहा हूँ, प्री का पूरा कोर्स वीडियो लेक्चर के साथ में, डिस्कशन वीडियो के साथ में, पीडीएफ भी 2 तरीके की, हैंड रिटन पीडीएफ एंड ई बुक दोनों ही चीज़ें। उसके बाद में हर टॉपिक का क्यूज, हर टॉपिक के 50-100 सवाल हर टॉपिक के, ठीक है। उसके साथ साथ में अपना टेस्ट सीरीज,
तो ये सब अपने को मिल रहा है अपने आरएस वाले में। तो 500 विद्यार्थी होने के बाद में फीस जो है वो 2,000 से 3,000 की जाएगी। तो आप जो भी लेना चाहें, तो 100 विद्यार्थी और बचे हैं तो वो आप ले सकते हैं। ओके, क्योंकि जैसे मैटर बढ़ जाएगा उसमें। और हाँ, एक बात कि सर दोबारा पैसे देने पड़ेंगे क्या? अगर आपने 2,000 रुपये एक बार दे दिए, इसका मतलब आपको आगे किसी भी कंडीशन में एक भी पैसा नहीं देना है जब तक आपका प्री और मेंस का एग्जाम होने वाला है। ओके, ये अपनी तरफ से क्लियरली बोल दिया जाता है कि सर आगे और कुछ एक्स्ट्रा आप लोग नहीं नहीं, वो सारी चीज़ें पहले ही क्लियरली बोल देता हूँ। ओके, टेस्ट का इश्यू आ रहा था, जिन्होंने बच्चों ने एक्चुअली में टेस्ट दिया। अब टेस्ट दिया करीब करीब जो है 160 बच्चों ने टेस्ट दिया। एक इश्यू क्या हुआ कि हमने कोर्स जो किया है, कोर्स आपने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद में आपको कोर्स वहाँ दिखा रहा है। उसके बाद में मैंने बैच बनाया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी एप्लीकेशन में, जो आपको थोड़ा बहुत आपको जो है मैनेज करना होगा चीज़ों का। बैच बनाया था मैंने कि टेस्ट देने के लिए, बच्चों को अनाउंसमेंट करने के लिए, बट बैच का सिस्टम जो है वो यूजफुल नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन बनवाया था तो उन्होंने बोला सर ये बैच का ऑप्शन रख लीजिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी खोलना चाहें, बट ऑफलाइन कोचिंग नहीं चलाना चाह रहे हम, तो बैच का ऑप्शन जो है वो यूजफुल नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे बैच के ऑप्शन को मैं बिल्कुल हटा दूंगा। ओके, बिल्कुल ही हटवा दूंगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को एक जगह पे जमाओ, दो जगह पे आप इधर उधर भटका दोगे बच्चे को, तो फिर वो परेशानी होगा, सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो आप बैच को भूल जाइए, बैच को मैं टोटली डिलीट करूंगा वहां से। कोर्स के अंदर जब मैंने टेस्ट का सीरीज वहां पे डाल दिया है, तो टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट मिल जाएगा आपको। जिस टाइम आपको टेस्ट का नोटिफिकेशन आए उसी टाइम आप टेस्ट दे लो, दैट्स इट। वो कोर्स के अंदर मिल रहा है सारी चीजें, तो बैच में जाने की क्या जरूरत है? जब आपको कोर्स के अंदर ही वीडियो मिल रही है, कोर्स के अंदर डिस्कशन वीडियो मिल रहा है, कोर्स के अंदर पीडीएफ मिल रही है, ई बुक मिल रही है, कोर्स के अंदर टेस्ट मिल रहा है, कोर्स के अंदर क्विज मिल रहा है, तो बैच का आप रहने दो। ओके, तो मैंने भी ये डिसाइड किया है, बैच वाला जो ऑप्शन है उसे मैं डिलीट करूंगा। परचेज्ड कोर्स जो रहेगा उस पर जाइए, और जैसे ही आपको टेस्ट का नोटिफिकेशन मिले तो टेस्ट जो है आप कंप्लीट करके आ जाइए। ओके, और बैच वाले जो टेस्ट दिया था वो करीब करीब 80 से 85 बच्चों ने टेस्ट दिया था। अब बैच वाले में थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू ये रहा कि रैंक जो है वो आपको शो नहीं हो रहा है, हमें शो हो रहा है। तो सर पूछ रहे थे सर हमारा रैंक बताइए, सर रैंक बताइए। बाकी देखो रैंक मैं आपके लिए स्टेट्स बता देता हूँ, जो उन्होंने पहला टेस्ट दिया था उनको सारे स्टेटस बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने बैच के अंदर टेस्ट दिया था। तो बैच के अंदर उस समय जिस समय टेस्ट हुआ था उस समय 277 में से 71 के आसपास बच्चे प्रेजेंट हुए थे। ओके, और राइट नाउ 400 के आसपास स्टूडेंट हैं। और आगे बात करता हूँ स्टोर के अंदर जिन्होंने आरएस वाले जो कोर्स है उसमें जो टेस्ट दिया था उनका स्टेटस मैं आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा बैच वाले स्टूडेंट्स में से टॉपर कौन थे मैं ये दोबारा से आपके लिए बता देता हूँ। देखो उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कौन कौन टॉपर थे। यहाँ पे टॉपर्स जो हैं, टॉपर्स के हिसाब से मैं डाल देता हूँ। ये टॉपर्स रहे हैं, कुछ एक के जो हैं वो 50 में से 50 भी कंप्लीट आए हैं। ओके, एंड 50 सवाल थे। डीके डाडवाल, रमेश कुमार ढाका, सीमा कासियान, निर्मला, सुरेश, ललिता बंसीवाल, हेमा, ये इनके नंबर जो हैं वो सवाल आसान थे इसलिए कुछ एक के 50 भी आए, और कुछ एक के जो सवाल को आंसर जो है गलत भी हुए हैं तो मार्क्स कम भी आए। बट शुरुआती टेस्ट में आपको घबराना नहीं है। ठीक है, शुरुआती टेस्ट आपका टेस्ट एक प्रैक्टिस करना है बस, कि टेस्ट कैसे देना होता है, ऑनलाइन टेस्ट का क्या पैटर्न रहता है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और इसके बाद में मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ, टेस्ट का बता देता हूँ किस किस तरीके से जो है टेस्ट सीरीज में आपने टेस्ट दिया है। व्यू स्टेट्स ये देखिए। ओके, 69 विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया है। ओके, और इसमें टॉपर जो रहे हैं बोलाराम मीना एंड दुलीचंद आर्य और शक्ति सिंह, ये इसमें टेस्ट रहे हैं। बाकी टेस्ट एक ही था, मैंने दो जगह अलग अलग डाल दिया तो बच्चे स्टूडेंट जो है वो बट गए। और हाँ, ये जो आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर वाला जो टेस्ट दिया था टेस्ट सीरीज के अंदर, इन सब को जो है वहाँ पे रैंक भी शो हो रही थी। ओके, और आगे से मैं इनका प्रीव्यू करते हुए, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इसका डिस्कशन वीडियो भी बनाया करूंगा टेस्ट का, ताकि आप उसमें कैसे इंप्रूव कर सकें। तो वो टेस्ट नंबर 2 से मैं शुरू कर दूंगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया टॉपर्स कौन कौन रहे थे, और रैंक का इश्यू अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया, क्योंकि बैच का जो प्रॉब्लम थी उसके कारण आ रहा था।
तो उसे हमने अभी यही करना है कि बैच जो है वो डिलीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोर रहेगा और स्टोर के अंदर अपना कोर्स रहेगा और उस कोर्स में सारी चीज़ें अपडेट होंगी। ओके, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया ये मैंने आपको बता दिया। अगर टाइम पर टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो क्या, अगर आप टाइम पर टेस्ट नहीं दे पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी टाइम मिलता है आप कोर्स में जाइए, टेस्ट सीरीज के अंदर जाइए और टेस्ट नंबर जो देना है आप दीजिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, एक टेस्ट को आप 5 बार भी दे सकते हो, लेकिन रैंक जो निर्धारित होगी जो पहली बार जो आपने टेस्ट दिया है उसके आधार पर निर्धारित होगी। ओके, तो अच्छा, क्यूज और टेस्ट में क्या अंतर है? टेस्ट सीरीज तो है, हम 40 टेस्ट सीरीज टेस्ट लेके आएंगे। ओके, क्यूज क्या है? क्यूज हर टॉपिक से रिलेटेड क्यूज है। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी के 25 के आसपास टॉपिक हैं, तो उन 25 के आसपास टॉपिकों का पुराने ईयर्स में जितने भी सवाल आए उनसे रिलेटेड क्यूज है। राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार वाला जो पहला चैप्टर था उसके ही करीब करीब 350 सवाल थे, हमने सारे अपडेट करवा दिए हैं, वो आप जाके दे सकते हैं। तो क्यूज तो करीब करीब आपकी जो है वो 300 से 400 के आसपास क्यूज आएंगी, और हर क्यूज में आप एवरेज मान लीजिए 30 के आसपास सवाल, 30 या 40 के आसपास सवाल, तो करीब करीब 15,000 सवाल जो होंगे वो आपके आरएस वाले कोर्स में अपडेट हो जाएंगे टेस्ट के रूप में या क्विज के रूप में। ओके, टेस्ट अलग से होगा, टेस्ट पूरा पैटर्न के आधार पे होगा। तो ये क्विज तो आप जब टॉपिक पढ़ लो ना, वीडियो देख लो, उसका डिस्कशन वीडियो देख लो, उसके बाद क्विज सॉल्व कर लो पीडीएफ पढ़ने के बाद में, और टेस्ट हमारे हिसाब से जैसे हम करा रहे हैं उस हिसाब से कर लेना। ओके, बैच का इश्यू मैं इसे खत्म करूंगा, बैच के वाले को सिस्टम को बिल्कुल ही, क्योंकि बैच से कंफ्यूजन भी हो रहा है आपको भी और मुझे भी, और ना वहाँ पे एक टेक्निकल इश्यू ऐसा आ रहा है रैंक वाला। तो आपको टेस्ट आगे से सिर्फ और सिर्फ कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट में जाके देना है, टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 जिस तरीके से होगा। ओके, तो बैच का क्या मतलब है, ये ऑफलाइन के लिए था एक्चुअली में, और वो सारी चीज़ें हैं, रैंक नहीं शो हो रही है उसमें प्रॉब्लम है टेक्निकल, मैंने बता दिया आपको। बैच से कोई जुड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक सबसे अगला इश्यू जो आप दे रहे हैं सर, आपने वहाँ पे ग्रुप में बच्चों को जोड़ तो दिया, एक्चुअली में वो ऑटो होता है, अपना जो एप्लीकेशन बना है उसमें जो भी नया आरएस का विद्यार्थी आता है उस ग्रुप के अंदर चैट जो आता है ना, चैट में सारे बच्चे जुड़ते जाते हैं आरएस एग्जाम वाले। लेकिन आप बोल रहे सर रिप्लाई ऑफ क्यों कर दिया? रिप्लाई ऑफ इसलिए किया क्योंकि बच्चे बार बार में मैसेज करते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, और उसके कारण 2 बच्चों या 3 बच्चे अगर चैट करते रहते हैं उसमें, तो बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो परेशान होते रहते हैं, बार बार उनके पास में जन जन करके नोटिफिकेशन जाता रहता है, सब बच्चे परेशान होते हैं। तो मैंने वहाँ जितने भी ग्रुप हैं सबका सब चैट रिप्लाई ऑफ किया हुआ है। आपको कुछ भी पूछना है डायरेक्टली टॉक टू ट्विटर यूज करके मुझे मैसेज कर दीजिए, टेक्निकल वाला वाला जो ऑप्शन होगा उसमें मैसेज कर दीजिए। वह ग्रुप में अगर 2 भी बच्चे विद्यार्थी भी कन्वर्जन करने लग जाते हो ना कुछ ही बात का, तो सभी विद्यार्थी परेशान होते हैं, कोई कहीं पे परेशान हो सकता है, तो वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक व्हाट्सएप का अलग से वो बना देंगे जिसमें नोटिफिकेशन जो है वो म्यूट करने का ऑप्शन भी आता है। बट यहाँ पे मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता, अदर मतलब 2-3 लोगों के कारण, 4 लोग आपस में बात करने के कारण बहुत सारे, अब एक मैसेज भी जाता है तो तुरंत की तुरंत वाइब्रेशन होता है सभी विद्यार्थियों के पास में, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए ग्रुप चैट का मैंने जो है वो बंद कर दिया है। आप डायरेक्टली पर्सनली मुझसे पूछो जो भी आपको पूछना है। ओके, और मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। अगला टेस्ट में कब और क्या, अगला टेस्ट जो होगा वो जो मैंने डेट बताई थी नेक्स्ट से नेक्स्ट संडे जो आ रहा है, ठीक है, 29 होगा आई थिंक, 29 दिसंबर के आसपास में। क्या होगा जो पहले बताया था ना उसमें एक्स्ट्रा हमने पॉलिटी क्रैश कोर्स, अभी क्रैश कोर्स कोड ले रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रिवाइज करने में आसानी होगी। अपना 5 घंटे का यूट्यूब पर भी क्रैश कोर्स है, अपने एप्लीकेशन के अंदर भी 5 घंटे का क्रैश कोर्स एक साथ में डला हुआ है, और पार्ट वाइज भी डला हुआ है। तो पॉलिटी के क्रैश कोर्स के 20 सवाल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्रैश कोर्स। तो अभी आपको रैंक बढ़ानी है तो सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, पॉलिटी का वो 5 घंटे का पूरा जरूर कर लेना, ताकि 20 के 20 सवाल उसमें से ही आ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो अभी हम पहले जो सोच रहे थे 80 सवाल का, बट अब दूसरे टेस्ट में हम 100 सवाल करेंगे, 90 मिनट का देंगे। ओल्ड जो बताया था उसके हिसाब से मैं अपने जो लेक्चर हैं वो करा ही रहा हूँ, पीडीएफ जल्दी से जल्दी सबकी उपलब्ध करा ही रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक लेक्चर जो मेरी तरफ से हो जाएंगे, कुछ एक नहीं 70-80% तो मेरी तरफ से हो जाएंगे, ज्योग्राफी वाले हो ही जाएंगे, हिस्ट्री वाला भी राजस्थान क्रांति का 1857 क्रांति का डाल दिया, किसान आंदोलन और उनको मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ में से पढ़ लेना, खुद खुद से भी पढ़ने का एक बार आदत लगाओ,
ठीक है, मतलब टेस्ट में मैं कुछ एक पोर्शन ऐसा दूंगा जो ताकि आप पहले से खुद से पढ़ लो। मेरे लेक्चर तो आएंगे ही उनके, बट खुद से भी पढ़ने की आदत लगाओ, तो पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार उन पीडीएफ को पढ़ लेना। ठीक है, तो जो ओल्ड शेड्यूल मैंने आपको बताया था, ओल्ड शेड्यूल जो है अपने टेस्ट सीरीज वाला फोल्डर है अपने एप्लीकेशन में, आरएस कोर्स में, तो वहां पे ओल्ड शेड्यूल और वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया है, पॉलिटी का क्रैश कोर्स जोड़ दिया है, उसके 20 सवाल एक्स्ट्रा होंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के होंगे, और बाकी करंट अफेयर्स के 10-15 सवाल होंगे, और बाकी जो मैंने बताया था ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले टॉपिक्स उनके होंगे। ओके, डेली करंट अफेयर्स कब से और कहाँ? देखो, डेली करंट अफेयर्स के लिए अपना मंथली मैगजीन जो आएगा वो नेक्स्ट मंथ से आएगा, जनवरी से आएगा। और उससे पहले हम अभी जो है वो डेली एडिटोरियल्स भी जो है वो करंट अफेयर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर विविध नाम का एक फोल्डर है, जैसे राम मंदिर का विवाद क्या है, उसके अलावा अपना कैब का विवाद क्या है, डेली हम 2 एडिटोरियल डाल रहे हैं, बहुत अच्छे एडिटोरियल डाल रहे हैं उसे। ओके, माइंड मैप भी डालना शुरू करेंगे, वो करंट अफेयर्स के अंदर ही माइंड मैप भी डालना शुरू कर देंगे, और करंट अफेयर्स मैगजीन जो है वो मंथली नेक्स्ट मंथ से आने लग जाएगी। ओके, एंड जो है वो डेली करंट अफेयर्स वाला जो है वो अभी हम कंटिन्यूस अपडेट रखा करेंगे, जनवरी से जरूर अपडेट रहेगा। ओके, हो सकता है कुछ एक चीज़ें प्रॉब्लम रह जाती होंगी, हमारी तरफ से भी कुछ कमी रह रही होंगी, बट हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और जो एप्लीकेशन के जितने भी इश्यू हैं उनसे रिगार्डिंग मैं टेक्निकल जो टीम है उनसे बात कर लेता हूँ, और धीरे धीरे चीज़ों को अपडेट कराने की कोशिश करता हूँ। तो अपना जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो अपने दिसंबर के लास्ट में आएगा, या हो सकेगा तो जनवरी के इनिशियल में आ जाएगा, तो हो सकेगा उसमें मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वो उसमें नहीं हो पाएंगी तो उससे अगले वाले में हो जाएंगी। आपका कहने का मतलब ये है मेरा कि जनवरी और फरवरी के लास्ट में तक जैसे मैं चाह रहा हूँ उस तरीके से एप्लीकेशन डिजाइन हो जाएगा शायद। ओके, तो कोशिश ये रहेगी धीरे धीरे चीज़ों को अपडेट कर दिया जाए। बाकी ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको तो लगता होगा कि बहुत आसान है, बट इतना टफ होता है कि आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सोच नहीं सकते, बस कहने का मतलब ये। और हम 3 लोग ही करते हैं, 3 या 4 लोग सारी चीज़ें, तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करती हैं। अच्छा, आरएस के जो नया कोर्स खरीदना चाह रहे हैं वो कैसे कोर्स खरीदें? तो आरएस कोर्स खरीदने के लिए जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो नीचे की साइड में आपको 5 टैब दिखेंगे। एक जगह लिखा होगा बैच, उसके बाद टाइम टेबल, उसके बाद में स्टोर। स्टोर पे आपको जाना है, स्टोर पे जाने के बाद में वहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू को नीचे की साइड में आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको राजस्थान एग्जाम 2020 का एक कोर्स दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको कंटेंट शो होगा कि इसमें 450 के आसपास वीडियो डली हुई है, 100 से ऊपर पीडीएफ हैं, इतने क्यूज डले हुए हैं। उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे अनलॉक भी है, और उस कोर्स में क्या क्या मिलेगा ये सारी चीज़ें हैं। बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे की साइड में, उस पर क्लिक करोगे तो आप भीम यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो भी आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन है उनसे पेमेंट कर सकते हो। तो अभी लास्ट 100 विद्यार्थी और बचे हैं जिनके लिए 2,000 रुपये में, उसके बाद में प्राइस जो होगी वो 3,000 होगी। ओके, यानी 500 के बाद में जो भी विद्यार्थी लेना चाहेंगे उनको फीस 3,000 देनी पड़ेगी। ओके, तो ये आप ध्यान रख लेना अपने हिसाब से। और ये आपका फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हमारी जो फीस है वो आप एक बार देने के बाद में दोबारा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मिनिमम फीस इतनी मिनिमम रखी है हमने कि आप कोई भी नहीं सोच सकता कि इतना अच्छा मैटर जो है। अब जैसे कि ये किताब है, ये जो बुक बनाई है अभी 600 पेजों के आसपास में, इसी बुक को मैं अगर कहीं ऑफलाइन में हार्ड कॉपी में बेचने लग जाऊं तो 400-500 रुपये की तो इसी बुक को बेच दूंगा। ऐसे प्री का पूरा सिलेबस, मेंस का पूरा सिलेबस, और साथ साथ में पूरी टेस्ट सीरीज 40, तो वो आप देख लेना, आपको जैसे भी आप सूटेबल लगे। तो आप कोर्स की जो है पेड में और फ्री में क्या अंतर है बताया मैंने आपको। फ्री जो है यूट्यूब पे लेक्चर में डालूंगा, वीडियो लेक्चर, ठीक है। अपने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक तो 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे क्यूजी क्यूज वाले, एक 40 टेस्ट हो जाएंगे। पीडीएफ यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और पीडीएफ भी 2 तरीके की देने लग गए अभी हम, एक तो ई बुक मोड में दे रहे हैं, और एक हैंड रिटन जो लेक्चर में बनाऊंगा उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। ओके, तो पीडीएफ भी मिलने वाली है आपको दोनों तरीके से, उसके अलावा क्यूज भी मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा वीडियो डिस्कशन ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस का मैंने अभी 1-2 लेक्चर का किया है, बट मैं जैसे जैसे एक जो टॉपिक नहीं, एक जो सब्जेक्ट कंप्लीट होती है ना, राजस्थान ज्योग्राफी जैसे कंप्लीट होती है, तो उसके हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर डिस्कशन वाला बनाऊंगा। पुरानी ईयर्स में जितने इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं उन सबको प्री और मेंस के हिसाब से सॉल्व करवाऊंगा, ताकि अगर मैं जो मैटर करा रहा हूँ उसे पूरा कर लोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
तो अभी कितने स्टूडेंट हैं, 400 के आसपास में। हाँ, एक इश्यू ये भी था सर, आईओएस का एप्लीकेशन, सर आईओएस का एप्लीकेशन। यस, आपकी बात सुनी है हमने, और आईओएस का एप्लीकेशन अगले 8 या 10 दिन के अंदर आ जाएगा, आईओएस में अवेलेबल रहेगा। तो मैं आईओएस का एप्लीकेशन आते ही एक न्यू वीडियो के साथ में आपको अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड होते हैं आपके। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें सर, देखो मैं इतना आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड कराने का। सीधा सीधा आप जब कोर्स परचेज कर लेते हो तो एक नया टैब खुलता है अपना ओवरव्यू कंटेंट और अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट में मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डाली हुई है। उस गूगल ड्राइव की लिंक पे आप जाएंगे तो अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, आरएस की स्ट्रेटर्जी, राजस्थान जीके के अंदर जाओगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का मिलेगा। बाहर आके देखोगे तो फिर इंडिया हिस्ट्री का, इंडिया ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं करंट अफेयर्स से। इनमें से जाके आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर लो। गूगल ड्राइव से पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आता तो आप अपना यूट्यूब कर लो, 1 मिनट सर्च कर लो गूगल ड्राइव से कैसे पीडीएफ डाउनलोड करें। बाकी आप मोबाइल यूज करते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना आता होगा गूगल ड्राइव से, आसानी से आता होगा। ओके, वीडियो डाउनलोड कैसे करें, देखो अभी ये ऑप्शन अभी अपने एप्लीकेशन में नहीं आया है, बट आगे आने वाले समय पे जब भी जैसे जैसे अपडेट कराएंगे, हो सकेगा अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर हम एप्लीकेशन के अंदर वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे देंगे, ताकि आप जो है वो वीडियो एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करके सेव कर सको। ओके, क्या मतलब अलग से रहेगा जो है, वीडियो लेक्चर तो पटवार वालों को मिलेंगे, वीडियो डिस्कशन जो है वो पटवार वालों को नहीं मिल पाएंगे, क्विज जो है वो पटवार वालों को लिए भी मिल जाएंगे, लेकिन पटवार का जो सिलेबस है उस हिसाब से। आरएस वालों में तो आरएस प्री का पूरा सिलेबस रहेगा, आरएस मेंस का भी पूरा सिलेबस रहेगा। मेंस में खेल, योगा, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा अपना एथिक्स, सोशलॉजी, अकाउंटिंग, अंकेक्षण, लेखांकन, प्रबंधन, ये सब का सब रहेगा। पटवार में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। पटवार में कंप्यूटर एक्स्ट्रा है तो कंप्यूटर वाला मिल जाएगा। राजस्थान पुलिस में जो पुलिस का सिलेबस है उसके हिसाब से चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। डिस्कशन वीडियो उसमें नहीं मिलेंगे, पीडीएफ, क्यूज और ये सारी चीज़ें, और टेस्ट सीरीज और है। पटवार वालों के लिए भी 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, और अपना राजस्थान पुलिस वालों के लिए 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। ऑल इन वन वाला जो है वो अपने आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए बनाया गया है मेरे हिसाब से। तो जो भी मेरी वीडियो वहाँ पे अपडेट करनी होंगी, पीडीएफ अपडेट करनी होंगी, वो मैं वहाँ पे दे देता हूँ। ओके, तो ये आप डाउनलोड कर लेना। राजस्थान कला एवं संस्कृति की हमने यहाँ पे पीडीएफ जो है ई बुक जो बना दी है। ओके, तो ये ई बुक है, ई बुक का लॉन्च है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो बता दी। फिर भी अभी आपको कोई प्रॉब्लम होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। बेस्ट तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, जो हो हमारी तरफ से हो सकता है करा देंगे। ओके, राम राम सा, धन्यवाद।